वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा है 2024 मैरिज रीडिंग। तो ये टैरो रीडिंग है डिटेल में, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी। तो 2024 में आपने शादी के बारे में अगर सोचा है तो क्या 2024 आपकी शादी के लिए वो सर्कमस्टेंसेस, वो सिचुएशंस लेकर आ रहा है, और आपकी शादी किससे होगी हम ये डिटेल में जानेंगे। रीडिंग बहुत डिटेल है, तो ग्रैब योर कप ऑफ कॉफ़ी और टी या कोई भी फेवरेट स्नैक लेकर बैठ जाएं और बिल्कुल भी रीडिंग को स्किप ना करें। तो आप पहले से अगर मैरिज करने का वेट कर रहे हो, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं और सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो ये सबके लिए रीडिंग है। और स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1, 2024 आपकी शादी के लिए कौन से सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगा और जिनसे आपकी शादी होगी वो कैसे इंसान होंगे। इस वाले ऑप्शन में मुझे आपकी शादी को लेकर उम्मीदें और जो आप अपनी लाइफ में शादी को लेकर एक जेन्युइन फीलिंग्स रखते हो, वो सब 2024 में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दर्शक या तो अपनी मैरिजेबल एज में हैं, या फिर जो कुछ कार्ड्स मेरे सामने हैं वो उन लोगों के हैं जिनके प्रीवियस रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट नहीं हुए। कोई रिलेशन आपका सालों साल चला, लेकिन अंत में शादी को लेकर उस रिश्ते को अचानक ही किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ख़त्म किया गया, या शादी का कोई पहले रिश्ता आया जहाँ पर बात चली, शायद सगाई भी हो गई थी, एंगेजमेंट हो गई थी, बाद में उस शादी के रिश्ते को तोड़ा गया है। तो ये मुझे कुछ लोगों की हिस्ट्री नज़र आ रही है। सबके साथ तो ये नहीं हुआ, बाकियों के साथ तो मुझे लग रहा है कि आप लंबे समय से, तकरीबन 4-5 सालों से या उससे भी ज़्यादा सालों से वेट कर रहे हो अपनी मैरिज होने का। तो 2024 में आपकी लाइफ में भाग्य शादी के लिए फेवरेबल नज़र आ रहा है। आपकी उम्मीदें शादी में लव मैरिज को भी दिखा रही हैं, और कुछ ऐसे यहाँ लोग हैं जो लव मैरिज करने के लिए बहुत बेताब हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि उनके जो पिछले रिश्ते हैं कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा आप कैरी कर रहे हो। आपको शादी तो करनी है, लेकिन अब आपको ये लगता है कि दोबारा किसी के प्यार में पड़कर कहीं ये ना हो कि फिर से दिल को तोड़ा जाए। आप थोड़े डरे हुए हो अंदर से, लेकिन शादी को लेकर आपने अपना मन बिल्कुल भी तोड़ा नहीं है। आपके अंदर वो होप, वो कॉन्फिडेंस और एक एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए अब मैं यहाँ पे कुछ महीने 2024 के आपको बताऊंगी जो शादी के लिए काफ़ी हद तक लकी साबित हो सकते हैं। चाहे कोई शादी का रिश्ता आ जाए या आपको कोई इंसान 2024 में इन महीनों में मिल सकते हैं जिनसे आपकी शादी जैसी जो बातें हैं वो सीरियस लेवल पर पहुंचकर एट लास्ट मैरिज में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पे लव मैरिज भी, अरेंज मैरिज भी, ये दोनों ही सिनेरियोज 2024 में कई सारे लोगों के साथ मैच करने वाले हैं। फिर यहाँ पे कार्ड्स हैं मैरिज के लिए जो पर्सन आपको मिलेंगे, उस पर्सन का नेचर कैसा होगा, पर्सनालिटी क्या होगी।
सबसे पहले तो है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, इनको रिस्क लेने में डर नहीं लगता। मतलब ये अपने फियर्स को ओवरकम कर चुके हैं। शायद इनको अपनी लाइफ में बहुत लोगों ने तरह तरह के सबक सिखा दिए। अब ये पर्सन अपने उस लाइफ के पड़ाव में है जहाँ पर इनको शादी ही करनी है। ये कोई रिलेशन में टाइम पास, फ्लर्टिंग या किसी तरह का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लटकाना नहीं चाहेंगे। ये चट मंगनी पट ब्याह वाला मुझे ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आप जिनको भी मिलने वाले हो ना, वो पर्सन भी आप ही की तरह किसी पास्ट रिलेशन का बैगेज, क्योंकि मुझे यहाँ कार्मिक कार्ड्स भी मिले हैं और कुछ लोगों के पार्टनर के मुझे ऐसे कार्ड्स भी मिले हैं जिनमें इस इंसान का कोई प्रीवियस रिलेशन ब्रेक हुआ हो, कोई पहली शादी टूटी हो, पहले कहीं सगाई होकर टूटी हो, या ये किसी को बहुत चाहते थे, मन ही मन चाह रहे थे कि उसी इंसान से इनकी शादी हो जाए, बट हो नहीं पाई। तो मुझे लगता है आप दोनों को इसीलिए मिलाया जा रहा है 2024 में, ताकि आप दोनों के अंदर जो भी हीलिंग की कमी है वो एक दूसरे को मिलकर पूरी हो जाए। कुछ हीलिंग एनर्जीज़ उनमें कम लग रही हैं मुझे, तो आप उन्हें बैलेंस करोगे, और जहाँ आपके अंदर कुछ कमियाँ होंगी, इस पर्सन के आने के बाद आप देखोगे कि वो चीज़ें मेरी लाइफ में बैलेंस हो रही हैं। और कुछ कार्ड्स इस पर्सन की पर्सनालिटी और फिजिकल अपीयरेंस को भी दिखा रहे हैं। ये पर्सन मीडियम टू टॉल हाइट के हो सकते हैं। फिजिकल अपीयरेंस बहुत ही कैची है, अट्रैक्टिव हैं। फेशियल फीचर्स इनके पूरी बॉडी का एक एक्स फैक्टर हो सकता है, यानी कि इनका फेस काफ़ी चार्मिंग, काफ़ी प्रिटी, काफ़ी गुड लुकिंग और काफ़ी मैस्मराइजिंग हो सकता है कि लोग इनके फेस से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कुछ लोगों की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, कुछ लोगों का नाक बहुत सुंदर होता है, कुछ लोगों के आईब्रोज बहुत काले घने होते हैं, और कुछ लोगों के लिप्स, होठ बहुत सुंदर होते हैं। तो इनके पूरी बॉडी में जो इनका सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर है, या तो इनकी आइज़ हैं या इनके लिप्स हैं। चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन आप डेफिनेटली इनकी आंखों में पहली बार जब देखोगे तो आप डूब जाओगे, क्योंकि इनकी आंखों से आपको एक स्ट्राइकिंग एनर्जी फील होगी कि इनकी आंखें बहुत कुछ बोलना चाहती हैं। दूसरी बात, ये अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी पर्सनालिटी और अपने वेलबींग पे बहुत अच्छा टाइम देते हैं। इनको करियर में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली होगी ऑलरेडी, क्योंकि ये मुझे एक एस्टैब्लिश्ड और सक्सेसफुल पर्सन लग रहे हैं। ये वो पर्सन नहीं है जो लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, या जिन्होंने ज़िंदगी में अभी तक पैसे कमाए नहीं हैं, कुछ बनाया नहीं है। ये ऑलरेडी ये सब कर चुके होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन आपको लेट 30s में मिल सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए आप दोनों की उम्र का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ना, 10-11 साल कोई बड़ा है आपसे एज में, या 5-7 साल कोई छोटा है आपसे एज में। आप दोनों के एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं होंगे, 3-4 साल या मैक्सिमम 5 इयर्स, इससे ज़्यादा बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। उसके बाद ये पर्सन काफ़ी मौज मस्ती करने वाले हैं, काफ़ी इमोशनल हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़े से ना रिजर्व लगेंगे आपको। शुरू में इनको ओपन अप होने में टाइम लगेगा, और आपके मन में ये बात आएगी कि ये जल्दी घुल मिल नहीं रहे। शायद आप एक ऐसे पर्सन हो जो जल्दी चीज़ें स्टार्ट करना
आपको इजी लगता है, या आपको लगता है कि ज़्यादा लंबा रिलेशन चलाने की बजाय जल्दी जल्दी सारी बातें सीधे तौर पे की जाए और उसे शादी में बदला जाए, लेकिन इनमें वो ठहराव है। तो बस ये इनकी पर्सनालिटी है। और ये एक डिटेल रीडिंग थी ऑप्शन 1 की। यहाँ पर इनकी मुझे ट्रैवलिंग को लेकर कुछ ऐसे डिज़ायर्स और चेकलिस्ट नज़र आ रही है कि ये दुनिया भर की सैर करना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं। मुझे और भी बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं। मुझे लगता है आपकी रीडिंग अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। एंजल्स बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं इस ऑप्शन में। तो अगर यहाँ पे कुछ लोग अपनी लाइफ में दिल छोड़ चुके हैं मैरिज के लिए, कि हमारी एज निकल गई है, या आप 40s में आ गए हो, या आपकी ये सेकंड मैरिज है, पहली शादी में आपको किसी तरह का वायलेंस, अब्यूज़, डिसरिस्पेक्ट या ह्यूमिलिटी सहन करनी पड़ी है, आपको हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ा था, लेकिन अब ये रिलेशन आपका जो मैनिफेस्ट होगा, पहली बात ये डिवाइन का वो गिफ्ट है, ब्यूटीफुल गिफ्ट आपको, जो बहुत टाइम के बाद मिल रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है इस ऑप्शन में बहुत लोगों ने वेट की है अपनी मैरिज की, ये भी धोखा खा चुके हैं, आप भी धोखा खा चुके हो। तो साल 2024 आपके वीनस और जुपिटर की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ऐसे साइन देगा, कुछ ऐसे इशारे करेगा, या आपके मन में खुद आएगा कि अब आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप के ट्रॉमा से बाहर आकर मैरिज जैसे फैसले को जल्दी जल्दी ले सकें। तो जिनके कुंडली के अंदर वीनस और जुपिटर ग्रह कमज़ोर हैं, आपका जो हॉरोस्कोप है, बर्थ चार्ट है, अगर उनमें इन ग्रहों की कहीं ना कहीं डिग्निटी, स्ट्रेंथ वीक है, या वो ऐसे घरों में बैठे हैं जो लॉस के हाउसेस हैं, स्ट्रगल के हाउस हैं, चैलेंज के हाउस हैं, या आपके रिलेशनशिप हाउस में, मैरिज हाउस में शनि की दृष्टि पड़ रही है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि शनि ग्रह भी मैरिज को डिले करते हैं, लेकिन डिनाई नहीं करते। तो यहाँ पर जिन भी लोगों के मन में ये बात आती है कि मेरी कुंडली में शनि खराब है, मेरा सैटर्न मुझे लाइफ में कर्मा दे रहा है, बार बार मेरी लाइफ में शादी की बातें ठप हो जाती हैं, मैं कितने भी उपाय कर लूँ, रिचुअल्स कर लूँ, मंत्र जाप कर लूँ, डोनेशन कर लूँ, मेरा काम लास्ट मोमेंट पे अटक जाता है। तो आप लोगों को अपनी कुंडली का डिटेल एनालिसिस 2024 में ज़रूर करवाना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने उपाय करवा लिए हैं तो हमें ज़िंदगी में दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि वो उपाय किस हौरा में, किस मुहूर्त में किए गए हैं, क्या वो मुहूर्त या वो दिन, वो टाइम, वो घड़ी आपके उपायों के लिए सही थी या नहीं। क्योंकि जब ऐसी प्रॉब्लम आती है कुंडली के अकॉर्डिंग, तो सही डेट पर, सही समय पर, सही मुहूर्त में उपाय अगर किए जाएं तो उनका आपको फल मिलता है। और कई बार चीज़ें आसान नहीं होती, हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद जो एंड रिज़ल्ट होता है वो बहुत फैंटास्टिक होता है। तो आपके साथ यही होगा। अगर आपने बहुत वेट कर लिया है मैरिज के लिए, किसी ट्रू पार्टनर के लिए, सोलमेट के लिए, तो वो आपको ज़रूर मिलेंगे। नो मैटर आपकी एज क्या है, आप अर्ली 20s में हो, लेट 30s में हो, 40s में हो, या इससे भी ज़्यादा आपकी उम्र हो गई है, सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, तो अगर डेस्टिनी का जो प्लान आपकी मैरिज में डिसाइड है तो वो आपकी शादी भी करवाएंगे। तो मैं आज की इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करने से पहले 2024 के वो लकी महीने बताऊंगी जब शादी के योग आपके लिए सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड और पावरफुल होंगे।
पहला है जनवरी, दूसरा है मार्च, तीसरा है मई, चौथा है अगस्त एंड सितंबर, फिर है अक्टूबर, और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हो सकता है दिसंबर भी आपको फेवर करे। तो बस इस रीडिंग को आपने क्लेम करना है और कमेंट में लिखना है मैरिज 2024 और नीचे लिखें थैंक यू गॉड, ताकि 2024 में आपकी शादी हो जाए। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2, साल 2024 आपकी शादी किससे होगी, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी क्या है। सबसे पहले इस ऑप्शन में बहुत सारे लोगों को मैं ये बोलूँगी कि अगर आप उपाय कर कर के थक गए हो लेकिन शादी के रास्ते खुल नहीं रहे, और अगर खुले हैं तो ऐसे रिश्ते आपके जीवन में आ रहे हैं जो आपको लगता है सूटेबल मैच नहीं है, या फिर कुछ बात आपके अंदर ऐसी है जो लोगों को ईज़िली समझ नहीं आती। जैसे आप में से कुछ लोगों के मुझे रिलेशनशिप या कोई पहले शादी हुई है, सगाई हुई है, टूटी नज़र आ रही है। यहाँ पे कुछ रिलेशन भी टॉक्सिक पास्ट में आपको मिले थे जो बाद में टूट गए, रीज़न कोई भी हो सकता है। गाइस प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो अगर आपको पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो आपको एक ऐसे पर्सन की तलाश है जो आपके साथ शादी के लिए किसी तरह का कोई झोल ना करे, कोई फेक पर्सनालिटी ना हो, कोई सुपरफिशियल लव ना शो करे। वो जैसे हैं इनसाइड आउट भी उनको वैसे ही दिखाना चाहिए। आप एक फर्म बिलीवर हो ट्रू लव के। सोलमेट रिलेशनशिप आपको बचपन से ही एक फेरी टेल वेडिंग, एक ड्रीम वेडिंग इंट्यूटिवली और आपकी इमेजिनेशंस में आपको फील होती होगी, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है वो एम्पाथ और ऐसे लोगों का है जो हाईली इंट्यूटिव हैं या चैनलर हैं। यहाँ पर कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर्स, हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स या वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट लेना, उन्हें सीखना, उनके बारे में जानना, या लाइफ की जो डीपेस्ट डार्केस्ट मिस्ट्रीज़ होती हैं, आपको इस तरह की एनर्जीज़ अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि आप एक हीलर हो। आपको आज तक जितने रिलेशन मिले हैं जीवन में वो मतलबी लोगों के मिले हैं या उन लोगों के मिले हैं जो आपके साथ पास्ट लाइफ के कार्मिक बैगेज को रिजॉल्व करने के लिए आपकी लाइफ में आए थे। आपकी उम्मीदें जो हैं मैरिज के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आपने उम्मीद आज भी छोड़ी नहीं है शादी के लिए। आपके जो ड्रीम्स हैं, इमेजिनेशंस हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे आप एक विविड पर्सनालिटी नज़र आ रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट है। आप मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील हो रहे हो राइट नाउ। कुछ लोग यहाँ पर अब्रॉड में हो सकते हैं क्योंकि ये रीडिंग आप इंडिया के बाहर से भी सुन रहे हो और आपकी एनर्जी कार्ड्स में आई है। अब आपकी एज कितनी भी हो गई है, आप 30 प्लस हो गए हो, 40 प्लस हो गए हो, 50 प्लस हो गए हो, क्योंकि लाइफ में आपको धोखे तो मिले हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ वो लोग भी हैं जिन्होंने लव में बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन किसी पर्सन ने अभी कुछ महीनों पहले या पिछले कुछ सालों में आपको बैक स्टैब किया है, पीठ के पीछे वार करना।
कोई रिश्ता आपका बहुत गहरा रहा था पास्ट में, जो अंत में जाकर टूटा है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है, जो मुझे प्राइम रीज़न लग रहा है, चीटिंग। या तो आपके साथ ऐसा हुआ है, लोगों ने आपको अपने सेल्फिश पर्पस के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, कहना तो नहीं चाहिए कि किसी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, लेकिन ऐसा आपके साथ हुआ है। तो मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि आपकी शादी में अब बहुत टाइम नहीं बचा। 2024 में आपकी सभी शिकायतें दूर करने के लिए यूनिवर्स ने पूरी तैयारी की है। आपके जीवन में एक ऐसे इंसान को भेजा जा रहा है जो बिल्कुल रोमांटिकली आपको शादी जैसे इस पवित्र बंधन में बांधने के लिए ऑफर या प्रपोज कर सकते हैं। ये प्रपोजल चाहे आपको ऑनलाइन मिले, या फिर फैमिली के थ्रू मिले, फ्रेंड्स के थ्रू मिले, रिश्तेदारों के थ्रू मिले, या आपके सोशल सर्कल से इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो जाए, और बाद में यही मुलाकातें धीरे धीरे रिलेशन और फिर फाइनल डेस्टिनेशन जो मैरिज है उसमें बदले। हाई चांसेस है यहाँ पर लव मैरिज भी हो सकती है और अरेंज भी। तो जिनसे भी आपकी शादी होगी वो पर्सन कौन है, क्या करते होंगे, नेचर कैसा होगा, बाहरी व्यक्तित्व जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं वो कैसी होगी। तो जो मेरे सामने कार्ड्स आए हैं, देखिए आपको जो पर्सन मिलेंगे वो आपसे काफ़ी ऑपोजिट होंगे। जैसे आप आउटगोइंग हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आपको सोशलाइज करना बहुत अच्छा लगता है, आपको लाइफ में रिस्क लेना बहुत अच्छा लगता है, तो अब ऐसा नहीं है कि उनको इन सारी बातों से डर लगता है। हो सकता है कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, कुछ पर्सनालिटी में डिफरेंस हो, कुछ आप लोगों की जो लाइफ को लेकर सोच है उसमें डिफरेंस हो, लेकिन कोई बहुत मेजर डिफरेंस भी कुछ लोगों के पार्टनर में होगा। कोई सिग्निफिकेंट हाइट डिफरेंस भी हो सकता है कि आपसे वो बहुत ही ज़्यादा हाइट में लंबे हैं। ये बहुत कम लोगों के पार्टनर के साथ होगा। और फिर जो कार्ड्स मिले हैं आपके पर्सन के, वो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सेल्फ मेड भी हो सकते हैं। इन्होंने लाइफ में नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत और अपने वर्क प्लेस में किसी तरह का कोई लॉरेल, कोई अचीवमेंट, कोई सक्सेस डेफिनेटली रिसीव किया होगा, क्योंकि ये एक अचीवर लग रहे हैं, ये जल्दी हार नहीं मानते। ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो मैं सभी लोगों को ये कहूँगी, ऑनलाइन आप कोई भी टैरो वीडियो सुनते हो या देखते हो, उसमें सिर्फ जनरल गाइडेंस या प्रेडिक्शंस होती हैं। वो एक जनरल आइडिया है, एक एनर्जीज का अप्रॉक्सीमेट व्यू है जो आपको दिया जाता है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है। तो अगर आपको अपनी मैरिज के बारे में एग्जैक्ट जानना है कि शादी में अगर डिले हो गया है, बार बार रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं, बार बार आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं जो हमेशा आपसे प्यार लेते हैं, कुछ साल आपके साथ रिलेशन रखते हैं, फिर चले जाते हैं, शादी कहीं और कर लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि आपकी लाइफ के कुछ कार्मिक बैगेज हैं जिनको आपने अपनी प्रीवियस लाइफ में, अपने पिछले जन्म में वो कर्ज उतारा नहीं, और वो ट्रॉमा आपकी सोल एनर्जी में ट्रैप हो जाता है। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, सिर्फ हमारा जो शरीर है वो ख़त्म होता है, और लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम, पिछले जन्म से अगला जन्म, अगले जन्म से
उससे भी आने वाला अगला जन्म, वो सोल रीबर्थ करती है। और जो ट्रॉमा ट्रैप हो जाते हैं, जो हमारी लाइफ की ट्रेजेडीज़ होती हैं, पेन होता है, वो अंदर ही रह जाता है, तो उसको हील करना ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा अपनी हीलिंग पर ध्यान दोगे, आपकी मैरिज उतनी जल्दी होगी। अगर आप पास्ट में लटके रहोगे कि उसने मेरे साथ ये किया था, मैं उसके साथ ये कर दूं, मुझे बदला लेना है, वो ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकती है, या ऐसे कैसे मेरा मजाक बना सकता है, मेरा प्यार कोई मजाक नहीं है, तो आपको ना उन सभी बातों को रिलीज़ करना है। आपकी एनर्जी में वो सारी चीज़ें ना अभी ट्रैप्ड हैं। आपके बॉडी के चक्रास उन पुरानी बातों को लेकर, वो दर्द जो आपके अंदर है कि बार बार लोगों ने आपको छोड़ा है, वो अभी आपकी बॉडी से रिलीज़ नहीं हुआ। तो आप डेली या तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, कुछ भी। मेडिटेशन में सिर्फ ध्यान लगाना है, और उस टाइम आपने कुछ भी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर का नहीं सोचना। बिल्कुल शांत मन से आप चाहे ज़मीन पर बैठकर 15 मिनट का रोज़ मेडिटेशन करें, चाहे जल्दी सुबह उठकर करें, या फिर रात के टाइम भी मेडिटेशन होती है, जब सभी लोग आपके आसपास के सो जाएं तब भी आप कर सकते हो। नहीं आपसे उठा जाता तो बेड पर लेटकर 15 मिनट टोटल साइलेंट आपका एनवायरनमेंट और आसपास का माहौल होना चाहिए। उस टाइम ना फ़ोन यूज़ करें आप, ना किसी तरह का अपने पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखें जो आवाज़ कर सके। जैसे कुछ लोग होते हैं अपना फ़ोन साइलेंट कर देंगे, लेकिन पास में ही किसी और का फ़ोन पड़ा है घर में, तो वो अचानक बजना शुरू हो जाता है। जैसे कोई मैसेज आ गया, किसी का फ़ोन आ गया, तो कोशिश करें कि आपके आसपास ऐसा कोई भी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने वाला सामान या वस्तु मौजूद ना हो, क्योंकि मेडिटेशन बिल्कुल साइलेंट होकर की जाए, बिल्कुल शांत माहौल में, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। और आपको कॉन्टीन्यूसली डोनेशंस और चैरिटी को अपनी लाइफ में, जब तक शादी नहीं होती, तो एक रूटीन बना लेना है। आप डेली रूटीन में कुछ ना कुछ दान करते रहो, कुछ भी। चाहे पक्षियों को दाना डालें, आपके एरिया में स्ट्रीट डॉग्स आते हैं या स्ट्रे एनिमल्स आते हैं, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था वो करें। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो ये करते आ रहे हैं लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पिछले जन्मों में कितने कर्म बुरे रहे हैं, आपने कितने सालों तक लोगों के साथ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। क्योंकि हमें नहीं मालूम होता हमारे से जाने अनजाने में कितनी गलतियां हो जाती हैं। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। एक जनरल मेंटेन करें, नई डायरी, नई नोटबुक 2024 में ज़रूर लेकर आएं, और एक पेन ज़रूर नया खरीद कर लाएं जो ब्लैक कलर का ना हो, बाहर से भी ब्लैक ना हो, ना ही उसकी इंक ब्लैक हो, यानी कि स्याही भी काले रंग की ना हो। चाहे लाल रंग का पेन ले आएं, हरा ले आएं, सिल्वर ले आएं, ब्लू ले आएं, किसी भी अदर कलर का, बट डू नॉट यूज़ एनी ब्लैक कलर स्टेशनरी आइटम। आपकी डायरी, आपका जो जनरल होगा, उसका कवर भी काले रंग का ना हो, और उसमें अपनी मैरिज से जुड़ी हुई जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें लिखें। ऐसे लिखें कि वो आपको मिल गई है। साल 2024 में आपकी शादी हो गई है। दूसरी लाइन में लिखना है, मेरी शादी एक बहुत लविंग, केयरिंग और ट्रस्टवर्दी पार्टनर से हुई है। तीसरे नंबर पे लिखें, मेरे जीवन में दिन ब दिन प्रेम और खुशियाँ
बढ़ती जा रही हैं। मेरा शादीशुदा जीवन बहुत ज़्यादा प्रभु के आशीर्वाद से खुशियों के साथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इस तरह की कुछ लाइंस लिखनी हैं। ऐसा रोज करने से क्या होगा कि आपके आसपास की एनर्जी चेंज हो जाएगी। यूनिवर्स में एक मैसेज आप भेज रहे हो कि आप शादी के लिए रेडी हो, और यूनिवर्स जब आपकी तरफ से ये फील करते हैं कि नाउ यू आर रेडी फॉर मैरिज, क्योंकि हम ऊपर से तो बोल देते हैं हम शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन दिल के अंदर पास्ट रिलेशनशिप वाले पार्टनर, हमारे एक्सेस, वो बैठे होते हैं। जब तक उन्हें निकालोगे नहीं, दिल का कमरा खाली नहीं करोगे, जगह नहीं बनाओगे, तो कोई नया इंसान उस दिल के कमरे के अंदर एंटर कैसे करेगा। आप चाहें तो मुझसे हीलिंग सेशंस ले सकते हैं। मैंने हज़ारों लाखों लोगों को हीलिंग देकर उनकी रुकी हुई शादी करवाई है, क्योंकि शादियां रुक जाती हैं, बातें बहुत जगह चलती हैं रिश्ते की, लेकिन वो ठप हो जाती है। तो जिनको उम्मीद नहीं होती उनकी भी मैंने शादियां करवाई हैं। लेकिन अगर उस पर्सन की कुंडली में या उनके टैरो कार्ड रीडिंग में आता है कि उनकी शादियां उपायों के द्वारा पॉसिबल है, तब मैं उनको रिकमेंड करती हूँ। और ये ना सोचें कि एज निकल गया है तो अब मौका नहीं मिलेगा। बाकी 2024 के कुछ महीने मैरिज के लिए लकी हैं। सबसे पहला जो मंथ है आपकी मैरिज के लिए, चाहे आपकी इस महीने में शादी फिक्स हो जाए या शादी की कोई बात चल रही है, कोई रिश्ता आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जनवरी महीना इम्पॉर्टेंट, उसके बाद मार्च, फिर है अप्रैल, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ये कुछ प्रोमिनेंट और सिग्निफिकेंट मंथ है शादी की बात चलाने में, शादी के लिए कोई उपाय स्टार्ट करने में, या किसी को खुद प्रपोज करना चाहते हो मैरिज के लिए, तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए कुछ लोग बार बार मैसेज डालते हैं कि अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, मोबाइल नंबर दे दो। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट ना करें, क्योंकि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना मोबाइल नंबर है, ना ईमेल आईडी है, ना ही कोई वेबसाइट है। मेरे साथ संपर्क करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना होगा, और वो इस चैनल के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक देना है, कमेंट में लिखें मैरिज 2024, ताकि 2024 में आपकी शादी हो जाए। फ़िलहाल अब लूँगी विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।